दोस्तों, आजकल के बच्चों को संभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये अकेली माँ की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। माँ और पिता दोनों को ही इसके बारे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि हम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को ठीक तरीके से उसका पालन पोषण कर पाना। इसमें बहुत सारी बातें हमें ख्याल में लेनी जरूरी हैं। उसके लिए एक तो सचमुच अपने बच्चों का ध्यान जिनके पहली बार जिनके बच्चे हैं, यानी फर्स्ट चाइल्ड इफ यू हैव, तो उसके लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। थोड़ी प्रॉपर गाइडेंस भी लीजिए कि सचमुच पेरेंटिंग कैसे की जाती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाता है। बहुत छोटे बच्चे 1 साल से 2 साल की उम्र तक या 5 साल की उम्र तक बच्चों का व्यवहार धीरे करके चेंज होता चला जाता है और जब बड़े हो जाते हैं 10-11 साल के 12 साल की एज में, यानी टीन एज ग्रुप में, उनके लिए व्यवहार बिल्कुल अलग तरीके से करना होता है। खास तौर पे जब छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों में के बारे में माँ बाप की अक्सर ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती कि इनको कितना लाड करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लाड करो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं और ना प्यार दो तो फिर जो है बच्चों की पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती। इनको प्यार नहीं मिलता तो जीवन में आगे भी वो कभी प्यार नहीं कर पाएंगे, समाज के सामने एक अच्छी इमेज नहीं रख पाएंगे। तो क्या किया जाए? तो इसका रिप्लाई, इसका आंसर है बैलेंस, यानी संतुलन बनाया जाए। कब प्यार करना है और कब लाड, खास तौर पर क्योंकि माताओं का ख्याल अधिकतर, या पिता कभी पेरेंट्स का, फादर का भी आमतौर पे ये होता है कि पापा का जो लगाव होता है वो बच्ची से ज्यादा होता है, अपनी बेटी के साथ ज्यादा होता है, और माँ का लगाव जो है बेटे के साथ ज्यादा होता है। ये बिल्कुल नेचुरल टेंडेंसी है। अब इसके लिए एक पेरेंट का खास अफेक्शन होना अपने बच्चे के साथ और दूसरे का के प्रति कभी कभी आपस में जेलसी पैदा कर देता है। अधिकतर हमने बच्चों को कहते हुए, पेरेंट्स को ये कहते हुए सुना है बच्चों की तरफ कि ये जो बेटी है ये पापा की है, ये बेटा जो है ये मेरा है, ऐसा कोई लेडीज कहते हैं। तो अब बच्चे के मन पे इन बातों का बड़ा गहरा असर होता है। जो हमें बहुत ही छोटी सी बात लगती है कहने में, बच्चा जो है अपने आप को उसी प्रकार से ढालना शुरू कर देता है। उसके मन में इन बातों का बड़ा गहरा असर होता है कि मैं तो केवल, जैसे बेटी जो है वो खास तौर पे, मैं तो केवल पापा की हूं। तो माँ के प्रति उसके मन में एक, क्या कहें तो, नफरत का भाव भी आता है। माँ को वो कभी कभी अपनी कंपेटिटर समझना शुरू कर देती है या अपना एनिमी या दुश्मन समझना भी शुरू कर देती है। इसी प्रकार लड़के का जो है वो माँ के प्रति ज्यादा प्रेम और पिता के प्रति कभी कभी जो है वो नफरत का भाव भी देखा जाता है। इसके लिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, बहुत केयरफुल। बच्चों के सामने कोई भी स्टेटमेंट बोलते हुए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे लिए एक अग्नि परीक्षा है। ये बच्चे हर पल हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इनके पहले गुरु हैं। हम ये मानकर रखें कि ये पहली बार मतलब संसार में जब आए हैं तो इनका हमसे सामना हुआ है, इन्होंने हमें देखा है और हमें इनके रोल मॉडल बनना है। ध्यान रखिए, एक बार फिर इस चीज को चेंज कर रहे हैं स्टेटमेंट को, कि हमें इनके गुरु, यानी हर चीज में हमें ऑर्डर या कमांड ना देकर हमें एक रोल मॉडल बन के दिखाना है। हम जो करेंगे ये बच्चे एग्जैक्टली वही चीज करेंगे, वैसा ही करेंगे। हम जो कहेंगे उसका इन पर कितना असर होगा वो बाद की बात है। वो इस बात पर आपका अपने बच्चे के साथ संबंध कैसा है उस पर निर्भर करेगा। तो बच्चे को कब लाड देना है, कब नहीं देना, कब उसको इनाम देना है, कब नहीं देना,
कब सजा देनी है, कब नहीं देनी, ये बड़ा कॉन्शियस डिसीजन है, बड़ा सोच विचार वाली चीज है। इसके लिए थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा समझ आना बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू रीड सम बुक अबाउट इट, अबाउट पेरेंटिंग। ये बहुत जरूरी है, अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें इसको पार करना है। अब देखिए, एक बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो कभी कोई नादान हरकत करता है, छोटी हरकत करता है, जैसे वो एक गाली देना सीखता है। मान लीजिए वो कहता है उल्लू का पट्ठा। अब ये अपने आप में, खासतौर पे पंजाबियों में तो ये कोई गाली नहीं है, ये ऐसे आमतौर पे कह देते हैं। अब बच्चा अपनी तोतली जुबान में उल्लू का पट्ठा बोलता है तो माँ बाप को ये बात बड़ी अच्छी लगती है। पहली बार उसने बोला और सारे खिलखिला के हंस दिए, तो इस बच्चे के दिमाग में ये बात बड़ा असर करती है कि मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया है। अब देखिए, थोड़े समय बाद ये रिपीट करेगा, ये दोहराएगा, और माँ भी इस बात को बड़ा उकसाती है, लोगों के सामने अपने बच्चे को प्रेजेंट करती है, बेटा उल्लू का पट्ठा बोल के दिखा। ऐसा हमने कहते हुए देखा है। ऐसी और एग्जाम्पल देकर आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या कहा जा रहा है। कुछ और भी इसी प्रकार के शब्द होते हैं जो बच्चे ने कभी बोले, हमने उनकी तारीफ करी, हम लोगों के सामने उसका प्रदर्शन करते हैं, बेटा वो बोल के दिखा, और बेटा बोल देता है और हम बड़े खुश होते हैं। हम अपने बच्चे की एडवर्टीजमेंट करते हैं संसार के सामने। माफ करना, ये एडवर्टीजमेंट नहीं है दोस्तों, ये अपना हम नुकसान कर रहे हैं। यानी अपनी इच्छा को हम उस पर इम्पोज कर रहे हैं। एक आधी बार वो प्यार से बोलेगा और बाकी टाइम में वो फोर्स होकर बोलेगा, वो नहीं चाहते हुए भी उसे बोलना पड़ेगा। आप उसे कह रहे हैं, आप उसे उकसा रहे हैं उस बात के लिए। अब मान लीजिए यही जो हम बात लेकर चले थे कि उल्लू का पट्ठा जैसे उसने बच्चे ने बोला, अब यही बात वो कल को थोड़ा बड़ा हो जाता है, 6 महीने साल के बाद वो सेम बात बोलता है, क्योंकि किसी समय में उसको इस बात के लिए तारीफ मिली थी। अब वो सेम बात दोबारा बोलता है, लेकिन अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब यही बात उसकी गाली की तरह प्रतीत होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए, यही बात जब अब आप उसको उसी बात के लिए डांटते हैं, जब आप उसको उस बात के लिए डांटते हैं, वो थोड़ा और एग्रेसिव होकर उस चीज को बोलता है कि भाई पिछली बार तो मैंने जब जब कहा मुझे उसके लिए इनाम मिला है, अब सजा क्यों दी जा रही है? तारीफ की गई है मतलब इनाम मिला है, अब सजा क्यों दी जा रही है? बच्चा ये बात समझ नहीं पाता, तो उसके मन में एक द्वंद्व पैदा हो जाता है, उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है, वो जिद्दी बन जाएगा, वो दोहराएगा उसी बात को, जिस बात के लिए उसको मना किया जा रहा है उसको दोहराएगा, क्योंकि एक बार वो उसका रस ले चुका है, उसका मजा ले चुका है, उस चीज को कहने का उसे मजा ले लिया है। ये बात बड़ा कॉन्शियसली, बड़ा सोच समझ के बच्चों के साथ हमें करनी चाहिए, कहनी चाहिए। हम किसी भी बात के लिए बच्चे के सामने झूठ बोलते हैं, कोई भी, हमने कहा कि बेटा तू क्लास में फर्स्ट आएगा तो मैं तुझे ये लेकर दूंगा, मान लीजिए ऐसा किसी ने कहा। अब जिस दिन वो फर्स्ट होकर आया और आपके सामने आया, तो आप उस समय में आपका मूड खराब था या कोई और बात थी। अब देखिए, उस बच्चे ने जो उम्मीद लगा रखी थी वो उम्मीद पूरी नहीं होती, या किसी भी और चीज के लिए आपने उससे एक प्रॉमिस किया था कि बेटा तुझे ये करके देंगे, लेकिन आप उस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते। इस बच्चे के दिल के अंदर ये बातें बहुत गहरा असर करती हैं। ये आपका रिस्पेक्ट खो देता है, ये बच्चा आपका सम्मान खो देता है। और फिर जब हम बड़े होकर ये बच्चों पर तोहमत लगाते हैं, ये इल्जाम लगाते हैं कि बच्चे तो हमारा कहना ही नहीं मानते, हमारा आदर ही नहीं करते, ये आदर हमने उस समय में खो दिया था। इन बच्चों के मन में जो आदर था हमने उस समय में खो दिया था। जब हम बच्चों पर चिल्लाए थे, जब हम किसी बात के लिए बच्चों पर चिल्लाते हैं, अपना आपा खोकर उसे बेधड़क पीटते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीटने के लिए मना कर रहा हूं, ये बात नहीं हो रही है। जरा समझ के साथ फिर से सजा देना, कि कहां सजा देनी है, कहां इनाम देना है, इसके लिए एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो यही इस बात के लिए थोड़ा सा समझ चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए,
और खास तौर पे हर बच्चा अपने आप में इंडिविजुअल अलग है। इसके लिए कोई थ्योरी नहीं बनाई जा सकती। कभी आपको लगे कि इसका बिहेवियर एक लेवल से ज्यादा अलग हो चुका है तो प्लीज कंसल्ट सम साइकियाट्रिस्ट। बच्चों के डॉक्टर होते हैं जो इस बात को अच्छे से समझते हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर होते हैं जो इस बात को समझते हैं। छोटी मोटी समस्या का समाधान वहां पर किया जा सकता है। और ये मानिए कि बच्चों के साथ बचपन में जो कुछ भी किया जा रहा है ये इनके भविष्य की नींव रखी जा रही है। उदाहरण के तौर पर कई बार हमने माताओं को ये कहते हुए देखा है अपने बच्चे को कि बेटा दूध पी ले नहीं तो बाहर हवा आ जाएगा, दूध पी ले या नहीं तो तेरी शिकायत पापा से करूंगी। ऐसी माताएं बड़ा बोलती हैं ये बात, या ऐसी कोई भी मिलती जुलती बात। मेरा उदाहरण देने से मतलब है, तो किसी बात के लिए हम हवा का एक डर बैठा देते हैं इस बच्चे के मन में। यानी उसको लगता है कि कोई काली सी अंधेरे जैसी चीज है और जो बहुत डरावनी है, और उसका डर उस बच्चे को दिखाया जाता है। हो सकता है उस वक्त तो वो दूध पी ले, उस वक्त तो आपका कहा मान ले, कुछ भी जो भी आपने कहा हो सकता है आपका कहा उस वक्त मान ले, लेकिन बाद में उस बच्चे के मन में जो आपने डर बैठा दिया है वो कहीं ना कहीं इस बच्चे को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। आप देखिए कई बार ये बात आती है सामने कि बच्चे बड़े होने के बावजूद, यानी 13-14 साल की उम्र में होने के बाद भी अकेले बाथरूम तक नहीं जा सकते। रात को अंधेरा होता है, घर की छत पर नहीं जा सकते। हम जो बड़े हो चुके हैं, हमारे मन में भी अंधेरे का ये डर कहीं ना कहीं बैठ जाता है, ये हवा कहीं ना कहीं बैठ जाता है। एक और दूसरी मजेदार चीज है कि जब हम बच्चे को हवे का डर देते हैं, अब मान लीजिए कि सचमुच ये बच्चा जो थोड़ा बड़ा होता है, हम कहते हैं कि बाहर हुआ है, मान लो किसने कहा, अब बच्चा बाहर गया और उसने एक्चुअली लाइट जलाकर देखा बाहर तो कुछ नहीं था, यानी मां ने झूठ बोला था इसके साथ। इस बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये बातें बड़ा गहरा असर कर रही हैं कि मेरी मां ने मुझसे झूठ बोला, मेरी मां तो ऐसे ही है। बच्चे की कदर जो है, बच्चे के मन में मां की कदर बिल्कुल जीरो हो जाती है और अपने माँ बाप को वो जो है मजाकिया नाम देकर उनका मजाक उड़ाते हैं। मेरी माँ तो ऐसी ही है, मेरे पापा तो ऐसे ही हैं। थोड़ा इस बात को फिर गहराई से समझने की जरूरत है। बच्चों को कब क्या कहना है उसके प्रति हमारे मन में सेंसिटिविटी होनी बहुत जरूरी है। अब खास तौर पे जैसे जिन माँ बाप के बच्चे जिद्दी हो जाते हैं या बहुत नटखट स्वभाव के होते हैं या बहुत ज्यादा उद्दंड होते हैं, बात सुनते नहीं हैं या आगे बोलते हैं, तो उनको अपने बच्चों के बारे में बड़ी फिक्र होनी शुरू हो जाती है। बच्चों का व्यवहार को हम हर पल ऑब्जर्व करते रहें और अपने व्यवहार को उनके व्यवहार के साथ ढालते रहें। और कभी भी बच्चे जो हैं कमांडिंग, कोई भी अपने ऊपर कमांड नहीं चाहता। आप हमेशा जब भी बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पर इंस्टेड ऑफ सेइंग, आप अपने बच्चे को ये कहें कि बेटा बाहर छाता लेकर जाना, बारिश हो रही है, ये एक कमांड है। इसी चीज को मान लीजिए ऐसा कहते हैं, बेटा अगर बाहर बारिश हो रही हो तो क्या करोगे। आपने एक सवाल किया उसको, आपने उस बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक जिम्मेवारी का एहसास कराया कि क्या करोगे, तो वो अपने आप जवाब देगा कि मैं छाता लेकर जाऊंगा। नाउ द डिसीजन इज ऑन हिज और हर साइड। जो बच्चे ने फैसला लिया है, अपनी मर्जी से जो वो करेगा ना, उसका परिणाम कुछ और होगा। कोई भी अपने ऊपर बंदिश नहीं चाहता, कोई भी अपने ऊपर जो है दबाव नहीं चाहता। उसको प्यार से उसी की जैसा वो करना चाहे, अपनी बात मनवानी भी है लेकिन बड़े स्मार्ट तरीके से। कई बार देखा है कि बच्चा एक खास चीज के लिए जिद करता है। मान लीजिए कि आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि इसका गला खराब है, आइसक्रीम इसके लिए नुकसानदायक होगी। तो आप क्या करते हैं, आप उसको कहेंगे कि बेटा आइसक्रीम
नहीं खानी क्योंकि आपका गला खराब है। लेकिन क्योंकि कोई और बच्चा खा रहा है इसलिए आप इसको, ये बच्चा फिर से जिद करता है कि नहीं नहीं मुझे तो खानी है। तो आप इसके लिए आप कुछ क्या एक्शन लेंगे? नॉर्मली आप उसको प्यार से समझाएंगे कि नहीं बेटा, आइसक्रीम की बजाय तू कुछ और खा ले, राइट? वहां पर पकोड़े हैं वो खा ले, लेकिन आइसक्रीम तेरे लिए नुकसान करेगी। अगर बच्चे को अल्टरनेटिव बताया जाए, बजाय इसके कि जस्ट उसको रोक दिया जाए नहीं आइसक्रीम नहीं खानी, उसको एक अल्टरनेटिव बताया जाए, क्या? यानी नेगेटिव वर्ड्स, उसको स्टॉप करने वाले कमांडिंग वर्ड्स का यूज न करके, बेटा अगर आइसक्रीम न खानी हो तो इसके अलावा क्या खाओगे? आइसक्रीम के अलावा और क्या खा सकते हो? उसको चॉइस दो, लेट हिम थिंक। और जब वो अपना फैसला आप करेगा तो फिर वो अपने आप इंडिपेंडेंट होगा, आपकी फोर्स नहीं होगी। और इस तरह से जब वो बड़ा होगा, इसी प्रकार से अपने जीवन के फैसले लेने में भी उसको मदद मिलेगी, उसको ताकत मिलेगी। सो बेसिकली बहुत सिलेक्टिव चॉइस हमें बच्चे को देनी होती है। और मान लीजिए आपने इसी सेम उदाहरण को आगे लेकर चलते हैं। मान लीजिए बच्चा बिल्कुल जिद करता है, ये कहता है कि नहीं मुझे तो आइसक्रीम ही खानी है, जिद करता है ये। तो आप पहले एक बार मना करेंगे, दूसरी बार फिर आप देखेंगे कि इसको जब ये बिल्कुल ही बच्चा नाराज हो जाएगा, गुस्सा करेगा, ये करेगा वो करेगा, और फिर दुनिया के सामने आपकी भद करानी शुरू कर देगा, आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। देखो उसकी माँ तो उसे मना नहीं करती, तुम कैसी माँ हो, तुम मुझे मना कर रही हो। बच्चे बहुत स्मार्ट होते चले जा रहे हैं। या किसी और तरीके से आपको ब्लैकमेल करेगा, दादी तो ऐसा नहीं करती या पापा तो ऐसा नहीं करते, आपस में आपकी भिड़ाएगा। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, किसी भी कारण से आपको ब्लैकमेल कर रहा है। ये बात आपने अच्छे से समझ लेनी है कि आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब बजाय इसके कि आप इस बात को समझने के बाद आपकी रिएक्शन क्या होगी जब आपको पता लग रहा है कि बच्चा आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसके लिए अब आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि आपकी रिएक्शन अब क्या होनी चाहिए। ब्लैकमेल अगर आपको बच्चा कर रहा है और आप उसकी ब्लैकमेल में आ जाते हैं, मान लीजिए वो फर्श पर अपने हाथ पैर पटकना शुरू कर देता है कि मुझे तो आइसक्रीम खानी ही खानी है, तो या तो ये हो सकता है कि आप उसको आइसक्रीम दिलवा देंगे। अधिकतर लोग ऐसा करते हैं, ठीक है अगर नहीं रो मत, तू आइसक्रीम ले ले, खा, जो भी होगा देखी जाएगी। तो एक तो उसकी नेचुरल सजा है कि अगर वो खाएगा और फिर बीमार पड़ेगा और फिर डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसे जो है ना इंजेक्शन लगाएगा या कुछ और दवाई देगा या कुछ और करेगा, तो लास्ट में उसे एक एहसास होगा कि हाँ मैंने कुछ किया, वो गलत किया, राइट? उस बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये बात आएगी। लेकिन इसकी समझ आते आते इसको लिए आपको भी बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी और उस बच्चे को भी बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जब वो ब्लैकमेल करके जब जमीन पर लौट रहा है, हो सकता है एक बार तो आप उसकी बात मान लें, लेकिन इसकी सजा इस बच्चे को कहीं ना कहीं इस बारे में इसको मिलनी चाहिए, इसको सीख मिलनी चाहिए कि इसने गलत किया है। मान लीजिए उसका गला खराब नहीं भी था, लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते कि वो आइसक्रीम खाए। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको समझाने के लिए अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं। तो अगर ये बच्चा जिद कर रहा है, बिना किसी बात के जिद कर रहा है कि मुझे तो चाहिए, और एक बार आपको उसकी बात माननी पड़ जाए, तो सजा इस बच्चे को जरूर देनी है। सजा क्या देनी है? देखिए, सजा का मतलब मारपीट नहीं है। हर टाइम सजा का मतलब फिजिकल वाली मारपीट नहीं है। एक सबसे अच्छी जो सजा एक बच्चे को दी जाती है, अच्छी मनोवैज्ञानिक तौर पर, वो है कि उससे कुछ समय के लिए बोलना बंद कीजिए, आप उसकी तरफ ध्यान देना बंद कीजिए। बस ये इस बच्चे के लिए बहुत बड़ी सजा होती है। फिर भी बड़ा कॉन्शियसली ध्यान देना इस बात पर। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी बात हार्ड रूल नहीं है। हमेशा के लिए हर बच्चे पर एक ही रूल अप्लाई नहीं होता है, थंब रूल नहीं है। तो हर स्थिति में, हर ओकेजन पर हमारी रिएक्शन अलग हो सकती है, डिपेंड करता है कि बच्चा किस स्थिति में है। तो जब आपने इसे इग्नोर कर दिया, इग्नोर जो है, इग्नोर करने का मतलब है कि बच्चा कई बार बहुत सारे एक्शन ऐसे करता है कि आपकी अटेंशन चाहता है,
वो आपकी अटेंशन चाहता है, वो आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। और अगर आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, आप उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो बच्चा मानता है कि मेरी बात पूरी हो गई है। उसने जिद करी, उसने पैर पटके नीचे, और आपने कहा नहीं नहीं नहीं, ले 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 ले। उसको लगा मेरी जिद तो पूरी हो गई है। अब जैसे ही इसके दिमाग में ये बात बैठी, अगली बार इसको पता है कि मैं कुछ भी करूं, मेरा ये हथकंडा काम करता है। एक टेक्निक उसने सीख ली कि आप नहीं अगर बात माने तो ये काम किया जा सकता है, जिससे आपको ब्लैकमेल करके मजबूर किया जा सकता है। अब ये बात आपने इसके दिमाग में नहीं जाने देनी। अगर किसी भी कारण से बच्चा जिद करता है तो आप उसकी सजा इस तरीके से दीजिए। दूसरी बात, देखिए सजा तो ये वाली देनी जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम कई बार हमने माँ बाप को सजा के बारे में कहते हैं अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे प्यार नहीं करूंगी। माँ ये बात बहुत कहती है, मैं तुझे प्यार नहीं करूंगी। अब ये बात जो है एक बिल्कुल अलग चीज है। सजा देना एक और बात है, लेकिन प्यार न करना, देखिए प्यार इस बच्चे का अधिकार है, आप उसका अधिकार नहीं छीन सकते। आप प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, इसको इस बात से मत जोड़िए कि ये तुम ये काम करोगे, ये काम अगर करोगे तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगी। ये कंडीशन मत लगाइए। बच्चे के लिए ये कंडीशन बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो प्यार को इस चीज से न जोड़िए। हाँ, ध्यान, जब आप ध्यान नहीं दे रहे हो बच्चे के ऊपर, तो वो बात इसको कहीं पिंच करती है कि मेरी माँ मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है। वो कई हरकतें करेगा आपका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि सिर्फ इसी वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा कि उसने हरकत करी थी, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे के दिमाग पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी एक और, बच्चा एक खास तरह की सब्जी खाने के लिए जिद करता है और वो सब्जी अभी बनी नहीं है। तो ऐसे केस में एक माँ बाप की जिम्मेवारी क्या है? माँ आमतौर पे उसको एक बार समझाएगी कि नहीं यही सब्जी बनी है, लेकिन वो बच्चा फिर जिद करेगा, वो अपने हथकंडे अपनाएगा और अपनी बात पूरी करवाने की कोशिश करेगा। अब डिपेंड करता है कि अगर तो आपने एक दो बार में उसके हथकंडे मान लिए और कहा कि नहीं 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 नहीं, अगर तू ये कहेगा तो यही बन जाएगा वो। अगर आपने उसकी बात मान ली, अब देखिए इस बच्चे के मन पे क्या असर जा रहा है। इसको ये पता लग रहा है कि इस प्रकार से करने से उसकी बात मान ली जाती है। ये अगर ऐसा इसके दिमाग में गया तो आगे के लिए हथकंडा इसका फिक्स हो गया, और कल को इससे और स्ट्रॉन्ग हथकंडे पर भी उतर सकता है। पीछे हमने किसी के बारे में सुना था कि एक छोटा सा बच्चा जो है वो अपनी तीसरी मंजिल की बालकनी में जाके खड़ा हो गया है, गले पर चाकू रखकर बोल रहा है कि अगर पड़ोसी के बच्चे जैसी साइकिल मुझे न दिलवाई तो मैं अपना गला काट लूंगा। ये दूसरे तरह की ब्लैकमेलिंग है। बाद में उसको जैसे तैसे समझा बुझाकर वहां से निकाला गया और हटाया गया इस काम से, लेकिन बच्चे इस हद तक कैसे उतर आते हैं? फिर से ये जो है ये टीवी का असर है। उस बच्चे ने ये टेक्निक कहीं ना कहीं ऐसी टीवी सीरियल में देखी थी और वो बात वो सब पर अपना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की अब उस बात को हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। जैसे सब्जी वाली बात थी, एक आप नेचुरल उसको सजा दी जा सकती है ऐसे काम के लिए। अगर वो अपनी बात मनवाना चाहता है आपसे कि मुझे वही वाली सब्जी खानी है, तो एक नेचुरल सी सजा ये है कि उसे भूखा रहने दीजिए कि खानी है तो यही मिलेगी, नहीं तो नहीं। अब इस बात से सारे पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे, नहीं नहीं बच्चा ही तो है, क्या बात है, वही लाड। अब ये लाड जो है उसको बिगाड़ भी सकता है, लाड की वजह से ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपसे एक गुजारिश सदा के लिए, एक थंब रूल आप मान सकते हैं कि अगर आपने बच्चे के सामने एक बार ना कर दी किसी काम के लिए, तो प्लीज स्टिक टू दैट। ना कर दी तो फिर हां नहीं करनी, और अगर हां कर दी किसी काम के लिए तो उसको उपलब्ध करवा देना है। फिर उसके लिए टाल मटोल नहीं करनी कि हां मैं तुझे दिलवा दूंगी, तो फिर उसे करवा ही देना है, वो काम कर देना है, टाल मटोल नहीं करनी। वरना बच्चा आप पर विश्वास खो रहा है, बच्चा आप पर विश्वास खो रहा है। किसी काम के लिए आपने ना कर दी अगर, और उसने हथकंडे अपनाए, ब्लैकमेलिंग करी, आप मान गए, आप फिर मुश्किल में पड़ गए, उसको हथकंडा पता चल गया। अगर आपने किसी काम के लिए हां कर दी और नहीं दिलवाई, तो इस बच्चे की नजरों में आपकी जो है कद्र घट जाएगी कि तो ऐसे ही है।
कि मेरी माँ कहती है लेकिन प्रॉमिस, मेरी माँ का ट्रस्ट लेवल नहीं है, मेरे को अपनी माँ पर ट्रस्ट नहीं है, बच्चा आप पर विश्वास खो देगा। जो जीवन में एक बहुत बड़ी लॉस है आपके लिए कि बच्चा आप पर विश्वास खो रहा है। अब इस बात को जरा अच्छे से समझ लेना है और उसके लिए बहुत एक्टिव रहने की जरूरत है। अपने बच्चे के प्रति बहुत सजग रहने की जरूरत है कि एक्चुअली ये क्या चाह रहा है। इसी प्रकार से ये जो हम अपने बच्चे को हर टाइम, हमारे बच्चे के जो मित्र हैं, उनके जो दोस्त हैं, बच्चा अधिकतर उनके साथ बैठना मिलना बहुत पसंद करता है और बहुत सारी बातें उनकी फॉलो करता है। तो उनके दोस्तों पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। अपनी बच्ची है तो उसकी सहेलियों पर नजर रखनी बहुत जरूरी है कि कौन इसके साथी हैं और उनकी नेचर क्या है। अगर आपका बच्चा किसी ऐसे बच्चे के साथ बैठता है जो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा जिद्दी है, तो कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी देर में आपका बच्चा भी जिद्दी हो जाए। ये बड़ी साधारण सी बातें हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसके दिमाग पे इन छोटी छोटी बातों का बहुत असर होता है। और बच्चे आपस में इस तरह की बड़ी चर्चा करते हैं कि मेरी माँ ने ऐसा करने से ऐसा किया। आपको शायद बड़ी हैरानी हो ये बात जानकर कि इस तरह की चर्चाएं बच्चों में होती हैं कि मैंने ऐसे मम्मा को ब्लैकमेल किया और मेरा काम बन गया, अगली बार देखना मैं उसे कैसे मजा चखाता हूँ। हमने बातें सुनी हुई हैं, इवन टॉकिंग लाइक चिल्ड्रन टॉकिंग टू ईच अदर, मैं उसे कैसे मजा चखाता हूँ। माँ को मजा चखाने की बात होती है बच्चों के बीच में। इसका मतलब यह है कि ये मामला बहुत सीरियस है। डिपेंड करता है कि आपके बच्चे, कौन सी बात आप पर एप्लीकेबल है, कौन सी बात आपके बच्चे के लिए वैलिड है और कितना आप अपने बच्चे को समझते हैं। तो उसकी आदतों की, छोटी छोटी आदतों की डायरी बनाएं, नोट करें कि ये कैसी हरकतें करता है, ऐसा करने पर लास्ट टाइम क्या किया गया था और क्या रिएक्शन हुई थी। और माँ और बाप दोनों की रिएक्शन जो है, आपस में इनकी सलाह जरूर होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि माँ किसी काम के लिए हाँ कर देती है, पापा ना करते हैं, या पापा हाँ करते हैं, माँ ना करती है, तो ये बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है और फिर ये इनकी हाँ ना को परखता रहता है। फिर किसी एक के प्रति ये बहुत अच्छा बिहेवियर शुरू कर देगा और एक के प्रति नाराजगी हो जाएगी और वो उसे दुश्मन लगना शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही डेंजरस होता है लाइफ के लिए। तो मतलब मैंने बच्चों को ये कहते हुए भी सुना है कि तू तो पक्षपाती है, तू तो बायसिंग करती है। माँ को ये कहते हुए सुना है, बच्चा जो है माँ को बोल रहा है कि तू तो मेरी माँ ही नहीं है। ब्लैकमेल करता है, फिर वो उसकी ममता पर ठेस पहुंचाता है। तू तो मेरी माँ ही नहीं है, तू तो जो है मेरी तो पक्षपात करती है, तू बेटी के साथ तू ज्यादा अच्छा व्यवहार करती है, उसके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार करती है, पक्षपात करती है। अब ऐसी बहुत सारी बातें माँ के पक्षपात की भी अगर उसके बच्चे के दिमाग में बैठ रही हैं, कल को ये कदर कैसे करेगा आपकी, कल को ये इसका बदला लेगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये उसी चीजें जो इसके दिमाग में बैठी हुई हैं इसका बदला लेगा। तो इसका क्रक्स क्या है इस स्टोरी का, इस इतनी सारी जो हमने बात कही, इसका रिजल्ट क्या है? इसका एंड ये है, हम बच्चे को समझें बहुत अच्छे से और जितना प्यार दिया जा सकता है इसको प्यार दें, लेकिन लाड नहीं, बड़ी समझ के साथ लाड। कहाँ लाड करना है, कहाँ सजा देनी है, कहाँ इनाम देना है, कहाँ जो है इसको डांटना है, किस काम के लिए मना करना है, बड़ा कॉन्शियस डिसीजन है, बड़ा ध्यान पूर्वक किया जाने वाला डिसीजन है। तो प्लीज डू स्टडी अबाउट इट। पेरेंटिंग इज ए बिग आर्ट, इज ए बिग थिंग। माता पिता सिर्फ कहला लेना और बात है, और सच्चा अच्छा माता पिता बन के दिखाना बहुत बड़ी बात है। ये एक अग्नि परीक्षा है जिसको देकर पास भी होकर दिखाना है, और इसका पास का रिजल्ट क्या होगा कि एक देश को एक बहुत अच्छा हम नागरिक दे पाएंगे। एक और बात का ध्यान इस बारे में रखना जरूरी है कि अपनी इच्छाओं को बच्चे के ऊपर लादना नहीं है। बहुत बार पेरेंट्स ये भी करते हुए देखे जाते हैं, अपनी इच्छाओं को इस बच्चे पर लादते हैं। मेरा बेटा तो इंजीनियर बन के दिखाएगा, मेरा बेटा डॉक्टर बन के दिखाएगा, मेरा बेटा इस क्लास में नंबर 1 आके दिखाएगा। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन बच्चे पर लाद देते हैं, बच्चा टेंशन में आ जाता है।
छोटे छोटे बच्चे सुसाइड करते देखे गए हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते देखे गए हैं, इसी वजह से क्योंकि उसके माता पिता ने इतना ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ था कि वो बच्चा उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहा था। तो बी केयरफुल, ध्यान पूर्वक, जिद भी नहीं करनी, बहुत ज्यादा बच्चे की बात माननी भी नहीं, और बहुत ज्यादा उसके फेवर में भी नहीं जाना, और बिल्कुल भी अगेंस्ट भी नहीं जाना। एक बैलेंस चाहिए, और हर बच्चे की इंडिविजुअल बैलेंस बनाना पड़ेगा। इंडिविजुअली एक बच्चे की समझ चाहिए। एक माँ को ये बात, एक माँ को अपने बच्चे की जितनी समझ हो सकती है, कोई भी और इंसान जो है उस चीज को समझ नहीं सकता। तो माँ थोड़ा थ्योरी भी पढ़े, माँ पिता दोनों जो है थोड़ा थ्योरी में पढ़ें, बच्चे के साथ डील कैसे किया जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं, इनके माइंडसेट कॉम्प्लेक्स होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए प्रयास करेंगे इस तरीके से, और तो देश को एक अच्छा नागरिक भी दे पाएंगे। सारा जीवन जो है ये बच्चा आपका ऋणी रहेगा, क्योंकि आपने इसको वो आर्ट सिखाई है। आप इसको प्रॉपरली जीना सिखाएंगे तो सारा जीवन इस जीवन के संघर्ष में भी पास हो सकेगा। खुद की इसकी अपनी लाइफ भी खुशियों से और आनंद से भरी होगी, और ये आपके लिए भी सदा से एक सम्मान चिन्ह बनेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।